नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल में। क्या आईवीएफ में 100% सक्सेस रेट अचीव करना पॉसिबल है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम 100% सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं या नहीं। आईवीएफ के लिए हमें अपने आप को फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर करना पड़ता है। ये एक थोड़ा स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है क्योंकि आईवीएफ करने से पहले हम कई तरह का ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। सोसाइटी का, घर वालों का हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर भी होता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, और वो क्या स्टेप है जो एज अ डॉक्टर हम कर सकते हैं सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, वो हम इस वीडियो में जानते हैं। एज अ पेशेंट आप इस ट्रीटमेंट के लिए जब बढ़ते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए। आप जब आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलर रहते हैं, आप उनसे मिलकर अपना स्ट्रेस और अपना एंग्जाइटी लेवल कम कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आईवीएफ की सक्सेस रेट हैम्पर करती हैं, जो कि हमारी लाइफस्टाइल में, जैसे कि अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, ये सब हम ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से, अल्कोहल से, कॉफ़ी के बहुत अधिक इनटेक से देखा गया है। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले यदि हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी तो हमारी गैमीट्स की हेल्थ भी ठीक होगी। गैमीट्स यानी कि शुक्राणु एवं एग। हेल्दी लाइफस्टाइल में बैलेंस्ड जो नॉर्मल हमारा घर का खाना है हम वो खाएं, फल, फ्रूट्स का। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अटेन करें, यानी कि अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करें। यदि कोई ऐसी हैबिट है जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वो सब हम ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले स्टॉप कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट होती है, अगर हम वो लेना शुरू कर दें, जंक फूड का कम से कम सेवन करें, तो इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक होगी। ओवरऑल हेल्थ ठीक होगी तो उसका कुछ असर हमारे गैमीट्स की यानी कि शुक्राणु और एग की हेल्थ पर भी पड़ेगा। एज अ डॉक्टर हम क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए? जब भी आप हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपका एक बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं। इस बेसिक इवैल्यूएशन में कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये ब्लड टेस्ट ये देखने के लिए करते हैं कि जब हम आईवीएफ से प्रेगनेंसी अचीव करेंगे तो उस समय किसी फैक्टर की वजह से उस समय तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं कि एनीमिया तो नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेते हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज़ ये पेरेंट्स से बच्चे में जा सकती है, तो इन चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं। आपके बाकी इन्फेक्शन से रिलेटेड टेस्ट जैसे कि एचआईवी, एचबीएस, एजी कर लिए जाते हैं कि कहीं उसमें किसी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। शुगर टेस्ट कर लिया जाता है, थायराइड टेस्ट कर लिया जाता है, रूबेला की इम्यूनिटी बॉडी में चेक कर ली जाती है। तो ये वो सारे टेस्ट होते हैं जो जिनमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही इनका उपचार कर लें, क्योंकि इसमें से अगर कुछ भी चीज़ अनकंट्रोल्ड रहेगी, जैसे कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है या थायराइड अगर बढ़ के आए, तो ये हमारे आगे चल के प्रेगनेंसी के चांसेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हम ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करके देख लेते हैं, यानी कि ये वो टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे हम आपकी आईवीएफ में कितनी एग्स मिल पाएंगे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे, उतनी ही सक्सेस रेट बढ़ जाती है। पेल्विक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में हम यूट्रस देखते हैं, आपकी ओवरीज देखते हैं। यदि फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पानी भर रहा है यानी कि हाइड्रोसाल्पिंग्स है, ये देख लेते हैं। यूट्रस में यदि फाइब्रॉइड दिख रहा है जो कि कैविटी के पास है, कैविटी यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग के पास कोई फाइब्रॉइड दिख रहा है, कोई पॉलिप दिख रहा है, या गर्भाशय में पर्दा यानी कि झिल्ली या जिसे हम सेप्टम भी बोलते हैं, ये दिख रहा है, तो हम आईवीएफ शुरू करने से पहले हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि एक कैमरे द्वारा आपके गर्भाशय की जांच कर सकते हैं, क्योंकि यदि पर्दा रहेगा या फाइब्रॉइड रहेगा या पॉलिप अगर कैविटी में रहेगा तो ये आगे चल के इम्प्लांटेशन को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में हम हिस्ट्रोस्कोपी आईवीएफ के पहले करते हैं अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए। अगर मैंने पेल्विक सोनोग्राफी की और मुझे ट्यूब्स में पानी भरा हुआ दिखे
जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। तो स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स है ट्रीटमेंट के दौरान, तो वो आईवीएफ से होने वाली प्रेगनेंसी के चांसेस को सीधे हाफ कर सकता है। तो अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स दिख रहा है तो हम आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब्स की क्लिपिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके ट्यूब का यूट्रस से जो कनेक्शन है उसको बंद कर सकते हैं, या ऐसे ट्यूब्स साल्पिंजेक्टमी करके निकाल सकते हैं। लेप्रोस्कोपी हाइड्रोसाल्पिंग्स के केसेस में आईवीएफ करने से पहले प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देता है, जस्ट डबल कर देता है। यदि लाइनिंग आईवीएफ शुरू करने से पहले बहुत पतली दिख रही है और वो दवाइयों से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसे में भी हम हिस्टेरोस्कोपी आईवीएफ से पहले करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि थिन एंडोमेट्रियम का कारण कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करेंगी। फिर एक प्रोसीजर होता है जो हम मेन आईवीएफ प्रोसेस शुरू करने से पहले करते हैं, वो होता है मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यानी कि जो फाइनली आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा उस समय कहीं कोई परेशानी ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पहले कर लेते हैं। मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से भी आगे चल के हम अपने प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में यदि हमें कोई डिफ़िकल्टी मिलेगी तो वो हम फाइनल ट्रांसफ़र से पहले ही उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल ट्रांसफ़र स्मूथ रहेगा और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले, जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस को, आईवीएफ की सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। अब ट्रीटमेंट होने के बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप और हम सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एज अ पेशेंट आप ये सुनिश्चित करिए कि ट्रांसफ़र के बाद आपको जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिस भी डोज में दी जा रही हैं, जिस तरह से भी दी जा रहे हैं, आप उन दवाइयों का उसी प्रकार सेवन करें, मेडिसिन्स बीच में स्टॉप ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत एंग्जियस होता है, बीटा ईसीजी का रिजल्ट आने से पहले ही यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो वो घबरा के मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दवाइयाँ स्टॉप करना है, नहीं करना है, ये सब आप पूछ कर ही करिए। तो अगर आप मेडिसिन बराबर लेते रहेंगे तो आपके डेफिनेटली वो सक्सेस की चांसेस को बढ़ाएंगे। एज अ डॉक्टर कई सारी चीज़ें होती हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जो हम प्रेगनेंसी रेट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एक तो है इंजेक्शंस। कई बार ऐसा देखा गया है कि रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस देने से एग का नंबर, आपने ये सारी चीज़ें की, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर से और एम्ब्रियोलॉजिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके सक्सेस रेट को बढ़ाएंगे। सबसे पहला है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। यदि आपकी लैब बहुत अच्छी है तो आपके एम्ब्रियोज, आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो लॉन्ग कल्चर के लिए ले जाएगा, यानी कि डे 3 के आगे भी हम एम्ब्रियोज को कल्चर करेंगे, क्योंकि जब एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज तक पहुंचते हैं तो अपने आप ही अच्छे एम्ब्रियोज सिलेक्ट हो जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर प्रेगनेंसी आने के चांसेस को बढ़ाता है। फ्रोजन ट्रांसफर भी कई केसेस में प्रेगनेंसी आने के चांसेस फ्रोजन ट्रांसफर में बेटर रहते हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि पीजीटी-ए, ईरा, ये भी प्रेगनेंसी आने के चांसेस को बढ़ाते हैं। पीजीटी-ए स्पेशली एडवांस्ड एज फीमेल्स में। तो आप एक अच्छा आईवीएफ सेंटर और एक अच्छा डॉक्टर चूज कर सकते हैं जहां ये सारी एडवांस फैसिलिटीज़ हों और आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट और आपके डॉक्टर इन सारी टेक्निक के साथ वेल वर्स्ड हों और कंफर्टेबल हों, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी आने के चांसेस आईवीएफ द्वारा बढ़ेंगे। इन द बेस्ट ऑफ द सेंटर्स आज की डेट में प्रेगनेंसी आने के चांस विथ आईवीएफ आर नॉट मोर देन 60 to 70%, लेकिन ये चांसेस भी किसी भी ट्रीटमेंट में कम नहीं होते हैं। तो अपनी आईवीएफ साइकिल की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।